कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज धीरे धीरे हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सेट चला रहा हूँ मैं, उसमें प्रैक्टिस सेट 6 पे पहुँच चुके हैं हम लोग। तो आज प्रैक्टिस सेट 6 पे बात करेंगे। जो ये 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज है, उसी में आज प्रैक्टिस सेट 6 होना है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे ज़्यादा लोगों के पास अपडेट्स पहुंचती रहें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें पर्यायवाची पूछा गया है, ठीक है। इसमें पर्यायवाची पूछा गया है फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में। कार्मुक किसका पर्यायवाची है? कार्मुक किसका पर्यायवाची है? तो कार्मुक जो है वो धनुष का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है मीनसी। मीनसी किसका पर्यायवाची है? तो मीनसी जो है वो प्रज्ञ का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। आप सब जानते हैं कि वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। कुछ 5 तरह की होती हैं उपभाषाएं, आप लोगों को पता होगा। उस पर डिटेल वीडियो में जल्दी ही आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट है छ वर्ण किसके योग से बना है? तो जो ये छ है ये का प्लस सा के योग से बना है। ये एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ये एक संयुक्त व्यंजन है। ये का और सा दो के योग से बना हुआ है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल 11 है। व्यंजनों की संख्या कुल 33 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। इसके अलावा उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। अनुस्वार 1 होता है और विसर्ग भी 1 होता है। इस तरह से ये वर्णमाला में हम लोगों का क्रम होता है। नेक्स्ट है का शाब्दिक अर्थ है भाव का विशेष रूप से प्रवर्तित करने वाला। तो विभाव का अर्थ होता है भाव को विशेष रूप से प्रवर्तित करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? तो नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है, ठीक है। कर्मधारय समास किसमें? नीलोत्पलम में, मतलब नील से उत्पन्न होने वाला, सॉरी, नील का जो उत्पलम होता है उसे नीलोत्पलम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये कर्मधारय समास से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ठीक है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। तो ये क्या है? ये दोहा है, किसी फेमस राइटर की ये दोहे हैं, आप सबने ये पढ़ रखे होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राजनीति एक अब व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागरी के बल पर चलती है। मैंने आपको बता रखा है, अगर और, ठीक है, तथा, वा, इस इतने वर्ण अगर आपको मिलते हैं तो आप आंख बंद करके उसको संयुक्त वाक्य लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर जो के साथ, जिससे के साथ अगर जुड़े हुए हैं वाक्य, तो वो कौन सा होता है? वो मिश्र वाक्य होता है। नेक्स्ट है आंसू का बहुवचन क्या होगा? कुछ राइटर आंसू का बहुवचन आंसू ही बताते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहाँ पर आंसुओं आपका राइट होगा। नेक्स्ट है यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज सरल शब्द है, दिन भी सरल है, जलज भी सरल है। तो यहाँ पर जो पाठशाला है, पाठ प्लस शाला, वो क्या है? ये आपका यौगिक शब्द है। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। एम ए बी एड इस तरह के ये दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे अगर सही से देखेंगे तो अगर आप एम ए बी एड लिखते हैं तो एम ए एक पोस्ट हो गई, ठीक है, और जो बी एड है वो दूसरी पोस्ट होती है। मतलब एक तरह की स्टडी ही है, ठीक है, पोस्ट नहीं होती है, डिग्री होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो है क्या? एम ए अलग और बी एड अलग। तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, क्योंकि अर्ध विराम यही होता है, ठीक है। आगे कुछ करते हैं। मंद का विलोम शब्द है। तो मंद का क्या होता है? द्रुत होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, मंद का द्रुत होता है। नेक्स्ट करते हैं इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक जहां पर कोई निश्चित नहीं होता है, कोई जो है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, कोई भरोसा नहीं है ना, तो यही आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। तो पर इसमें से कौन सा कारक है? ठीक है, इसमें पर का आपसे कारक पूछा है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, कारक की मेरी डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है, हिंदी की प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप जाकर के देख लें। बेहतरीन कारक मैंने पढ़ाया हुआ है वहाँ पर। कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से सीरीज चलती है। तो जो अधिकरण है उसमें में और पर, ठीक है, ये दो जो है आपके परिसर्ग में और पर, ये अधिकरण कारक से संबंधित है। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो लंबोदर जो है वो आपका योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है। कृदंत प्रत्यय जो होता है वो किससे बना होता है? वो क्रिया से बना होता है। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने होते हैं। रंगीला विशेषण है,
दुधारू दूध से रिलेटेड है, आपका मटेरियल नाउन में आ जाएगा, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। कृपालु, किसी पे कृपा करना, ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो आपका जो बिकाऊ है, बिकाऊ जो है ये आपका क्या है, कृदंत प्रत्यय है। नेक्स्ट है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब जानते भी हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाढ़ होता है, नाराज भी होता है, सर भी होता है। तार जो है आप लोग पढ़ने से आपको लग रहा होगा ये तीर का पर्यायवाची नहीं है। जो हिंदी है ये एक लैंग्वेज है, इसमें आपको एलिमिनेशन समझ में आ रहा है ना, मतलब जैसे एक आपको सही है उसमें से तीन गलत कौन कौन से, या तीन गलत है तो सही कौन सा है। ऐसे में अगर आप चारों को डीपली पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें खुद ब खुद अच्छी होती मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो आर्टिकल 343 से 351 तक आपका राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। वर्णमाला में मैंने बहुत डिटेल से ये कराया है, 4 पार्ट मैंने दिए, वर्णमाला की अलग सीरीज पड़ी हुई है, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वर्णमाला में एक भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा, आप लोग देखिएगा जा करके। तो का वाला वर्ग आप बोल के देखिए, का खा तो कंठ से शुरुआत होती है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन ए ही आपका राइट मिल जाता है। अदर सब में तालव्य दंत और ओष्ठ से शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सीता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो यहाँ पर रौद्र रस का ही जो है वो आभास हो रहा है, आप पढ़ के ही देखेंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद होंगी। अगर इसमें कुछ अदर टाइप की इसी तरह डाउट वाले क्वेश्चंस होते तो हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा इसमें सोचना पड़ता। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास जिसमें शुरुआत में यथा, प्रति, आ इस तरह के जो शब्द लग जाते हैं वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो प्रतिदिन में हमारा अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है सुनसिए सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें कौन सा है, दोहा छंद है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। बैंक, मर्म, प्रलाप। मुंह जो है ये तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है मुख होता है। कभी आप लोग ये मत सोचिएगा कि कोई शब्द तत्सम नहीं है, अगर आपसे तद्भव पूछा गया है तो आप तद्भव पहचानिए। जैसे बैंक है, ठीक है, मर्म है, तो ये शब्द तत्सम नहीं है, परंतु ये अदर आते हैं, कुछ विदेशी से आते हैं, आगत से आते हैं, कुछ अपने देशज शब्द होते हैं, इस वजह से आपको तद्भव का ही चयन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चिर प्लस आयु, ठीक है, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो चिर प्लस आयु मिलके क्या बनता है, चिरायु मिलता है। तो चिर हमारा क्या है, इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशः प्लस धरा, ये आपका विसर्ग संधि से संबंधित है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अन्वेषण जो है, अन्वेषण ये आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़ी में कौन सा वाक्य का प्रकार है। आप सब जानते हैं और तथा वा नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग नयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, तो आज के इतने क्वेश्चंस थे। अगर आप लोग, फिर से मैं बता दूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।